ये जो चमार वंश के लोग हैं, ये कहाँ से आए होंगे? पहले ये लोग किस मुल्क के निवासी रहे होंगे? तो आइए आज हम इस बात के बारे में जानकारी लेते हैं। आज हम आपसे इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में किसी के ऊपर भी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन किसी न किसी के ऊपर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जागरूकता नहीं आ सकती। जागरूक होने के लिए हमें अपने इतिहास के बारे में जानना अति आवश्यक है। जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तो पढ़कर हैरान हो जाओगे और वर्तमान में भी जागरूक हो जाओगे। इस चमार वंश के अंदर आज भी राजशाही झलक देखने को मिलती है। आपने हर जातियों के इतिहास को पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन चमार वंश का इतिहास इन सबसे अलग है, क्योंकि इन चमारों का राजशाही वंश कुछ अलग ही तरीके से चलता है और प्राचीन में भी चलता था। इन्हें विरोधियों ने छल कपट करके मारा है और यह चमार वंश आज भी लाचार सा दिखाई दे रहा है। इन्हें कमजोर और लाचार बनाने में विरोधियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि विरोधियों की पहले इस कदर हालत खराब थी कि इन्हें भिखारियों से भी ज्यादा बदतर समझा जाता था। इसके बाद विरोधियों ने चमार वंश को आपस में ही लड़वाने की साजिश रची और उनका राजकाज बिगाड़ करके इनके ऊपर राज करने की ठानी और अपने आप को ऊंची जाति का मानने लगे और चमारों के बीच में फूट डालकर अपने आप को इनके सामने बहुत ही अच्छे और शरीफ होने का नाटक रचने लगे और इनसे कहते कि हम बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। चमार लोग अपने आप को ना समझ पाने के कारण इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते और अपने ही चमार भाइयों के साथ लड़ते झगड़ते रहते और इसी कारण इनकी आपस की फूट के कारण ये लोग खुद को ऊंची जाति और चमार की नीची जाति कहने लगे। चमारों के अंदर फूट होने के कारण ये लोग अनेक जातियों में बिखर कर रह गए और विरोधी इनके ऊपर राज करने लगे और इन्हें नीच कहकर इन्हें धुतकारने लगे और खुद को ये विरोधी भारत का मूल निवासी होने का दावा ठोकने लगे। जो भारत के असली मूल निवासी हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, इन्हें तो ये भी पता नहीं था कि वे लोग असली भारतीय हैं या हम दलित इन्हें विरोधी कदम कदम पर जलील करते हैं। लेकिन विरोधियों को इस बात का भरपूर ज्ञान था कि असली मूल निवासी यह दलित कह जाने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय चमार ही हैं। लेकिन विरोधी आपको कभी भी इस बात से रूबरू नहीं करवाएंगे कि भाई तुम ही असली भारत के मूल निवासी हो। जब कभी विरोधी का लड़का या आदमी दलित समाज के व्यक्ति से बात करने लगेगा तो यही पूछेगा कि भाई तुम कौन सी जाति से हो, तो सीधा साधा दलित अपनी जाति बता देता है। जब विरोधी सुनता है तो तुरंत हूँ करके उसके पास से दूर हो जाता है, क्योंकि वह तुम्हें नीच समझ करके बात ही नहीं करना चाहता। यही तो सब भेदभाव है। फ्रेंड्स, यह तो आपको पता ही है कि ये चमार कितने ही राजशाही और कितने खतरनाक वंश के वंशज हैं, जो कि इनका मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। इनके खून में आज भी राजशाही खून झलकता है। आखिरकार ये है तो सम्राट अशोक के ही वंशज। आज के समय में जितने भी SC, ST और OBC हैं, यह सब वही अशोक सम्राट के क्षत्रिय सूर्यवंशी सेना है, जिसका डंका पूरे एशिया महाद्वीप में बजता था, जो दुनिया के पहले विश्व विजेता थे, जिनकी तलवार की चमक और घोड़ों के टापों से पूरी दुनिया थरथराती थी। क्या हुआ उन विश्व विजेता क्षत्रियों का? वर्तमान क्षत्रियों का मानना है कि महान सम्राट अशोक और उनकी विश्व विजय सेना क्षत्रिय थे, इसीलिए बाबा साहब ने अपने आप को कभी भी अछूत समझा ही नहीं। उन्होंने खुद को कभी भी नीच नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और संविधान लिखकर जात पात को खत्म कर डाला। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः लिखना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।